हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के 1000 प्लस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इसमें पार्ट 1 में 500 प्लस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान का दादा वीडियो बना चुका हूं और जीके का दादा वीडियो बन चुका है जो 2 घंटे का है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका आंसर है फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनियो लेवोइसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखिए, लेवोइसियर ने ऑक्सीजन और धातु के बीच के संबंध को प्रमाणित किया है, जिसका परिणाम जंग था, रस्ट था। उन्होंने पौधों और पशु श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका का भी वर्णन किया है। तो ये जो है रसायन विज्ञान के जो फादर हैं, इनके बारे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं, रसायन विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसका इंग्लिश में भी डिफिनीशन है, देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच द प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन सब्सटेंसेस आर स्टडीड इज कॉल्ड केमिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं, मैटर या सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट, ठोस के आकार और आयतन होते हैं। तो ठोस के आकार और आयतन कैसे होते हैं? निश्चित, फिक्स। नेक्स्ट देखें, द्रव के आयतन निश्चित लेकिन आकार क्या होता है। तो द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। नेक्स्ट देखें, गैस का आकार और आयतन दोनों होता है, क्या होता है? तो दोनों जो है गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है। तो प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। वायु क्या है? तो इसका आंसर है मिश्रण है, मिक्सचर। अमोनिया है तो अमोनिया रासायनिक यौगिक है। हीरा क्या है? तो तत्व है, डायमंड जो है एक एलिमेंट है, तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व हैं। जल में कौन कौन तत्व हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल H2O का निर्माण करता है, वाटर। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है, मिक्सचर। दोस्तों, अगर जिस किसी को लगे कि ये स्पीड में है तो आप लोग इसको स्लो करके देखिएगा वीडियो को, और जिसको लगे कि स्लो है तो स्पीड कर लीजिएगा, और स्पीड लगे तो स्लो करके देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो उपधातु कहलाता है। नेक्स्ट देखें, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है तो ये यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, बारूद होता है तो बारूद क्या है? बारूद एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखें, वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन रूप से। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो किसने की थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन इनका पूरा नाम। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। नोट में देखते हैं, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने रखा था। एनोड किरण प्रयोग से एक प्रोटॉन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है तो इसका नाम है बोस। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज की थी तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। नेक्स्ट देखते हैं, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो C12 है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थायी नाभिक हल्का
A इज ग्रेटर देन 10 के साथ में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। नेक्स्ट देखें, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की, तो इसका आंसर है अल्फा कण की सहायता से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो परमाणु संख्या पर। मेसॉन के जो खोज करता है कौन है, तो युकावा। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो चक्रण से। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किसी तत्व के रासायनिक गुण को तय करता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2882 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, तो 2882। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण पत्र गोल्ड फाइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, तो अल्फा कण। नेक्स्ट है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर है विपरीत चक्र। नेक्स्ट देखें, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो दूसरी कक्षा में कितना होता है, तो 8, पहली कक्षा में 2। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 6। जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट देखें, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो Z। नेक्स्ट, तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या, तो 92 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है 11 होगा और न्यूट्रॉन 12 होगा और प्रोटॉन 11 होगा। नेक्स्ट देखें, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट देखें, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो 4 होगा। नेक्स्ट, ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटीन की संख्या क्या है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की, तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नेक्स्ट देखते हैं, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या की। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की, तो इसका आंसर है हेनरी बेक्यूरेल ने। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। नेक्स्ट है, अल्फा कण और बीटा किरणों की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की, तो इसका भी रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा किरणें हीलियम पॉजिटिव आयन होते हैं, बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से होते हैं। इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो गामा किरण में। नेक्स्ट देखें, गामा किरणें क्या होती हैं, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नेक्स्ट देखें, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है बोरॉन का। नेक्स्ट देखें, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुनी कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर अपरिवर्तित रहती है, नहीं चेंज होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा, तो 8 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से निर्धारण किया जाता है, किसका निर्धारण करता है, तो जीवाश्म की आयु को। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर ऑटो हॉर्न ने। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर है विखंडन। नेक्स्ट देखें,
किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका आंसर है विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो इसका आंसर है भारी जल। नेक्स्ट देखें, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। और ये कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखें, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो क्या है? वो थोरियम है। नेक्स्ट, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है तो समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न या अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, अलग होती है। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं तो ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के। नेक्स्ट है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका 27। आइसोटोन होते हैं तो समान संख्या में न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं तो सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट देखें, किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण से। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। नेक्स्ट देखें, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसका आंसर है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट देखें, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट देखें, अम्ल एवं भस्म अर्थात अम्ल एवं क्षारक के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का। नेक्स्ट देखें, पीएच का मान निर्धारण किसने किया? तो इसका आंसर है सोरेनसन ने। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखें, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो भस्म मतलब क्षारक, उसका जो स्वाद होता है खारा या कड़वा होता है। नेक्स्ट देखें, और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट देखें, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? तो इसका आंसर है 7.35 से 7.45 यानी 7.35 से 7.45 के बीच होता है। नेक्स्ट है, दूध का pH मान होता है तो 6.6। नेक्स्ट देखें, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं तो सामान्य लवण। नेक्स्ट है, जल में सामान्य लवण कॉमन साल्ट के घोल में क्या होते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है तो क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट देखें, पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। पीएच क्या दर्शाता है? पीएच स्केल जो है बताता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है। नेक्स्ट देखें, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखें, H2O और जलीय विलयन NaOH। H2O मतलब वाटर हुआ, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से H2O और जलीय विलयन NaOH से भरी परखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है तो किससे? लाल लिटमस द्वारा ये विभेद किया जा सकता है। H2CO3 कैसा लवण है? तो इसका आंसर है अम्लीय। नेक्स्ट देखते हैं, किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो Na2CO3। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है क्या? हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट देखें, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखें,
समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? तो एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस है तो कौन है? अमोनिया। नेक्स्ट देखें, किस गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इसका आंसर है दोगुना होता है। नेक्स्ट देखें, ताप एवं दाब या दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका आंसर है अणु की। नेक्स्ट है, गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है, तो क्या? 1 मोल गैस को सूचित करता है R। नेक्स्ट देखें, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोल की संख्या पर। नेक्स्ट देखें, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट देखें, परम ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस भी बोलते हैं इसको। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है ये परम शून्य ताप, जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखें, वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, तो कोई भी पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करता है वह ईंधन फ्यूल कहलाता है। नेक्स्ट देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो मरकेप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो इसका आंसर है मीथेन। इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र CH4 होता है। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो इसका आंसर है ब्यूटेन। नेक्स्ट है, LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं? तो प्रणोदक। नेक्स्ट है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में, और एंथ्रासाइट अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भूरा कोयला ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है झाग वाला। नेक्स्ट देखें, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखें, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, ये जो है प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 यानी नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो इसका आंसर है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्प्रेरक कैटालाइस्ट की खोज किसने की? तो इसका आंसर है बर्जिलियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्प्रेरक विष होता है तो क्या होता है? क्रिया निरोधक। नेक्स्ट है, जैविक उत्प्रेरक क्या है? तो एंजाइम है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक तो निकेल Ni। सीसा कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्या? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका आंसर है क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है तो इसका आंसर है मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है क्या बदलना? संक्रियन ऊर्जा बदलना। नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर डोबेरेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो नियम है मेंडलीफ का आवर्त नियम है। नेक्स्ट है अक्रिय तत्व इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं? तो इसका आंसर शून्य समूह। नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो IV। नेक्स्ट है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु तो लिथियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखें पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखें है मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम। ये जो है मानव निर्मित तत्व है। नेक्स्ट है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है सोडियम। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साधारण नमक कॉमन साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता में किसके अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका आंसर मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में स्थियाकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का धातु संघटक क्या है? तो उसमें मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट देखें प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है तो क्या चीज़ है? ये है मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और उसकी उपलब्धता किसकी उपलब्धता होती है? तो इसका आंसर है विद्युत। नेक्स्ट है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3.MgCO3। नेक्स्ट देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट देखें अग्निशमन वस्त्र किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है एस्बेस्टस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं एस्बेस्टस किससे बनती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन। बुझे हुए चूने और क्लोरीन का अभिक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो क्या उपस्थित होता है? लोहा। नेक्स्ट है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका आंसर है लोहा और पहला में निकेल है। निकेल पहला में है उसके बाद लोहा है। नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्या है? तो क्रोमियम मिलाने से जंग रहित लोहे का पदार्थ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जंग रस्ट का रासायनिक संगठन है तो इसका क्या सूत्र होता है? Fe2O3.H2O। ये जंग का सूत्र है रस्ट। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, घटता नहीं है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें निकेल मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उस ताप पर प्रतिरोध कर सकता है जिसमें उच्च कठोरता तथा अपकर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो क्रोमियम। इसका क्रोमियम मिलाने से ऐसा होता है। नेक्स्ट है कांच है तो एक प्रत्यास्थ ठोस है। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है तो क्रोमियम की मात्रा इसमें मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात।
नेक्स्ट है गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है, तो इसका आंसर है जिंक का। नेक्स्ट है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो अनिलन। नेक्स्ट देखें, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, तो इसका आंसर है फेरिक क्लोराइड। कहीं अगर शरीर में कट जाता है तो फेरिक क्लोराइड अगर हम लोग उसके स्थान पे लगा देंगे तो रक्त का जो बहाव है बंद हो जाएगा, रक्त ब्लीडिंग जो है रुक जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, तो इसका आंसर है तांबा। नेक्स्ट है पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण mg पर लीटर में है, तो 2.0 mg पर लीटर। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तो क्या है, तांबा। तांबा पर जो है जंगीकृत हो जाता है तो उसमें हरी परत बैठ जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी या सिल्वर, इसका सूत्र होता है Ag। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो इसका आंसर है तांबा, कॉपर। नीलथौथा किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 को नीलथौथा कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है कॉपर सल्फेट का CuSO4। नेक्स्ट है इस्पात या स्टील की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है, तो इसका आंसर है यशद लेपन। नेक्स्ट है चूहों को मारने की दवा, तो जिंक फॉस्फाइड होता है। नेक्स्ट देखें, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर है जिंक सल्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है, तो चांदी। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, तो इसका आंसर है चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। नेक्स्ट देखें, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर है सोना, गोल्ड, इसका सूत्र होता है Au। नेक्स्ट देखें, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर यानी चादर बनाए जाने योग्य धातु है, तो सोना। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, तो सबसे अधिक भारी ओस्मियम है। ओस्मियम के बारे में जानते हैं। ओस्मियम, इसका संकेत OS होता है, परमाणु भार 190, परमाणु संख्या 76। यह एक रासायनिक तत्व है, यह ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है। नेक्स्ट देखें, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, तो इसका आंसर है स्वर्ण आभूषण। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड होता है कितने कैरेट का, तो 24 कैरेट का, और ये 24 कैरेट का गोल्ड से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसमें कॉपर मिला करके तो आभूषण बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है 75% और उसमें 25% अन्य धातु को मिलाया जाता है। मिनी माता रोग किस कारण होता है, तो पारा या मरकरी के कारण। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो मरकरी या पारा। नेक्स्ट देखें, इसका पारा या मरकरी का जो संकेत होता है, प्रतीक होता है Hg होता है मरकरी का सूत्र। कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो पारा या मरकरी। Hg जो है कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, किसी अमलगम का एक घटक सदा होती है, तो किसी भी अमलगम को बनाने के लिए मरकरी या पारा मिलाया जाना आवश्यक होता है। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो इसका आंसर आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है सिंदूर वर्मिलियन का रासायनिक सूत्र है, तो HgS। नेक्स्ट है मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको बोलते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सीसा। नेक्स्ट, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सीसा। नेक्स्ट है रेड लेड Pb3O4, इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, तो इसका आंसर है कैडमियम जो है इटाई रोग हो जाता है कैडमियम से। नेक्स्ट है वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर है पैलेडियम। नेक्स्ट है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन धातु से बना होता है।
नेक्स्ट देखें, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है टंगस्टन। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है जर्मेनियम। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम। येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है? तो यूरेनियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर है थोरियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? तो मैडम क्यूरी। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम। नेक्स्ट देखें, लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है, कुछ समय के बाद लोहे की कील नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। नेक्स्ट है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है पोटेशियम। इसका सूत्र K होता है। नेक्स्ट देखें, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो सल्फर के कारण। शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्रुवक का कार्य करता है? तो मैंगनीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है SR और BA। नेक्स्ट, टीन और बेरियम। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो किस चीज़ का? थोरियम का। नेक्स्ट है, मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड से निर्मित होता है। नेक्स्ट देखें, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, निष्कासित किया जाता है प्रोसेस द्वारा। नेक्स्ट देखें, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट देखें, फिटकरी एलम गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका आंसर है अस्कंदन, फिल्ट्रेशन द्वारा शुद्ध किया जाता है। मोती पर्ल मुख्य रूप से बना होता है? तो किस चीज़ से? कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समृद्ध यूरेनियम होता है? तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 यानी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट है, मसाला एक मिश्रण होता है? तो जल, बालू और जिप्सम का। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर नाइक्रोम का। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है स्टेनलेस स्टील आमतौर पर एक मिश्र धातु है जो क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और कार्बन जैसे तत्वों के साथ मिश्रित स्टील से बना है। स्टील के उत्पादन के लिए लोहे को कार्बन के साथ मिलाया जाता है जो स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक है और इसे जंग लगने से रोकने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखें, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो किसमें? कवकनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है? तो कॉपर, जिंक और निकेल का। इसमें जो है नोट, इसमें सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। नेक्स्ट देखें, कठोर स्टील में होता है? तो 5 से 1.5% कार्बन। नेक्स्ट देखें, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका आंसर है बॉक्साइट। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, धातु की प्रकृति होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 0%। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका, एल्यूमिना Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले जो है CaO होगा, उसके बाद SiO2, उसके बाद Al2O3, उसके बाद Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है? तो सीमेंट के शीघ्र जमने में पोर्टलैंड मिलाते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है तो सीमेंट के शीघ्र जमने में पोर्टलैंड मिलाने से ऐसा होता है, जल्दी से सीमेंट जो है जमने लगता है। और अगर पोर्टलैंड नहीं मिलाया जाएगा तो जल्दी नहीं जमेगा। नेक्स्ट देखें,
सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है चूना पत्थर और मृत्तिका का। नेक्स्ट है कौन सा प्रायः मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्टिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है? पीतल और तांबा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है। पीतल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि, बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में या एक्वारेजिया या अम्लराज इसको बोलते हैं। सोने को घोलने के लिए सोने को पिघलाने वाला कोई पदार्थ है तो अम्लराज या एक्वारेजिया, और ये जो होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पदार्थ को अणुशक्ति से संबंधित नहीं, पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है क्या है? तो वो है क्रोमियम। नेक्स्ट देखें, मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट है फ्यूज तार किससे बनती है? तो इसका आंसर है टीन और सीसा की मिश्र धातु से। नेक्स्ट है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में आते हैं? तो ड्यूरेलुमिन होता है, ये एल्यूमिनियम लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है? तो लेड, सीसा। नेक्स्ट देखें, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक मिला करके पीतल यानी पीतल बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सीसा एवं टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं जो है विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती हैं। नेक्स्ट है मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सुहागा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है एल्निको। नेक्स्ट है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। यशद लेपन होता है तो लोहे पर जस्ता चढ़ाना। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसका आंसर है शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है तो किस चीज़ से? आर्सेनिक से। नेक्स्ट है जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा 0.05 mg पर लीटर। अगर जिस जल में 1 लीटर में 0.05 mg से अधिक अगर आर्सेनिक रहता है तो वह प्रदूषित जल माना जाएगा। नेक्स्ट है कांच होता है तो अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट है लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है रेशा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोक्रोमैटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो इसका आंसर है रजत ब्रोमाइड। नेक्स्ट है इसको सिल्वर ब्रोमाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल उदासीन होता है, न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगर किसी पदार्थ का pH मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक जिसका pH मान होगा वह क्षारीय होता है। और शुद्ध जल जो है इसका pH मान 7 होता है, इसलिए ये उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। नेक्स्ट देखते हैं, 10 मोल जल का द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 10 मोल जल है, उसका द्रव्यमान हो जाएगा 180 ग्राम। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन अबंधन के कारण। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र, तो H2O होता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा और हिमांक उसका जो है घट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को कीटाणु रहित बना देता है। जल को क्या करता है? पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है
जल को कीटाणु रहित बना देता है। नेक्स्ट है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर है आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। जल की अस्थायी कठोरता क्यों होता है, तो उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स रहते हैं इसलिए। नेक्स्ट है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट है भारी जल, हैवी वाटर के बारे में देखते हैं हम लोग। ये क्या है, तो ऐसा जल जिसमें 99% जो है अधिक अणु D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड के होते हैं, उसको भारी जल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। कौन ले लेता है, तो ड्यूटेरियम ले लेता है। नेक्स्ट है भारी जल एक प्रकार का है, तो क्या है, ये मंदक है, एक प्रकार का मंदक है। कार्बन है एक, तो कार्बन अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो ये है कार्बन। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, तो इसका आंसर है कार्बन। पेंसिल का लेड है, तो ये ग्रेफाइट। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। पेंसिल का नोक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट देखें, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो इसका आंसर है जीवाश्मों की आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एनिमल चारकोल। नेक्स्ट है भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो बिटुमिनस। नेक्स्ट है सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला जो स्टैंडर्ड कोयला जो होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, और अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो वाहन के धुआं से जो निकलता है वो प्रदूषित गैस होता है, विषैला गैस होता है, पॉइजनस गैस होता है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बहुत जल्द जान ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायुमंडल को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रही है। नेक्स्ट है कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और वो जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ पौधे रात में, और दिन में जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आग बुझाने में काम आने वाली गैस, तो इसका आंसर है CO2। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है सूखी बर्फ़ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ कहते हैं, शुष्क बर्फ़ भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बनाता है। उसमें जो CO2 होता है वही मुलायम बना देता है और रोटी फूला हुआ बन जाता है। नेक्स्ट रोटी फूलता है उसमें आटे में ऑक्सीजन के कारण, और जब उसको गर्म करते हैं तो रोटी फूल जाता है और स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सी गैस पौधा घर या ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ज़्यादा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है संगणकों यानी कंप्यूटर्स के IC चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन से IC चिप्स बनता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो इसका आंसर है कैल्शियम सिलिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका आंसर है सिलिका। नेक्स्ट है वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक द्रव है, तो द्रव नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बड़ा सा क्वेश्चन है, देखिए इसको। एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह कौन सी गैस है, तो इसका आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस लाफिंग गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण है तो NO2 और SO2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो इसका आंसर है अम्ल वर्षा के कारण से। स्किन कैंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गोताखोर सांस लेने के लिए किन किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दमा या अस्थमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम और ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, तो वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है और उसी को पेशेंट को लगाया जाता है श्वास लेने के लिए। नेक्स्ट है, मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? तो फास्फोरस। नेक्स्ट है, पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई के निर्माण में होता है प्रयोग। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है 50% होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है PH3। नेक्स्ट है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है? तो अमोनिया जो है जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो इसका आंसर है अमोनिया। अश्रु गैस या टीयर गैस किसको कहते हैं? तो अमोनिया को अश्रु गैस या आंसू गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है तो NH3 जो है अमोनिया है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और ओजोन है तो ये अपरूप हैं। ऑक्सीजन का अपरूप है, ऑक्सीजन और ओजोन जो है अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, अपरूप के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अपरूप क्या होता है? जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं और इसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का घन संरचना अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल या काष्ठ कोयला, अस्थि कोयला, काजल, कार्बन ब्लैक गैस, कार्बन और पेट्रोलियम कोक तथा चीनी कोयला इत्यादि होता है। नेक्स्ट देखें, कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो इसका आंसर है NOx। नेक्स्ट है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुँच पाता है? तो इसका आंसर है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो सल्फर है। नेक्स्ट है, सल्फर को गंधक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है? तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का सम्राट या किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? तो किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा या रसायनों का सम्राट कहा जाता है। इसका सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब एसिड मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट है, तनुगंधक अम्ल की
जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट है शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है कार्बन। क्लोरीनीकरण क्लोरीनेशन है तो ये क्या चीज़ है? संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा में मिलाना। नेक्स्ट है संदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाना, ये क्या कहलाता है? क्लोरीनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है तो सॉरी कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाता है, क्षमा करेंगे। नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है तो क्या चीज़? फ्लोरीन। नेक्स्ट है थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? तो इसका आंसर है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है सॉरी। कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है रैमजे। नेक्स्ट गहरे समुद्री गोताखोर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हीलियम। गोताखोर को जो है ऑक्सीजन जो लेकर के जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी रहता है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। उसमें हीलियम जब मिलाया रहता है गुब्बारे में तो विस्फोटक नहीं बनता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस जो होता है अक्रिय गैस होता है। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनॉन जो है यौगिक भी बना सकती है। कैंसर के उपचार में के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है? तो रेडॉन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो इसका आंसर है कार्बन। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है हीलियम। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये है। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन मंडल। नेक्स्ट है भारी पानी की खोज किसने की? तो इसका आंसर है H.C. यूरे। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब होता है समताप मंडल। नेक्स्ट है कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है? तो इसका आंसर है SO2, सोडियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट होते हैं तो ये अप्रूव है, किसका अप्रूव है? तो कार्बन के अप्रूव है। नेक्स्ट देखें वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो इसका आंसर है अपचयन। नेक्स्ट है वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर है यह सबसे हल्की गैस होती है इसलिए। नेक्स्ट देखें यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ पर तापमान क्या होगा? तो वर्तमान से कम हो जाएगा। तापमान जो है वायुमंडल पे अधिक बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं रहेगा मात्रा पृथ्वी पे तो जो वर्तमान में तापमान है, टेम्परेचर है, उससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं? तो अवशिष्ट क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये जो सिगरेट से धुआं निकलता है उसमें सबसे विषैला गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बेंजीन भी। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो इसका आंसर है नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण होता है तो नाइट्रोजन, सल्फर और चारकोल का। आपके रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर है विमंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शुष्क KNO3 पोटेशियम परमैंगनेट में सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो भूरा हुआ
भूरा धुआं निकलता है, या धुआं निकलता है या धुआं होता है, क्या चीज़ होता है? तो EnO2 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन डेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका आंसर है सूर्य के सतह पर जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो इसका आंसर है क्वथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4, इसको हम लोग देख चुके हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड है? तो कांच, ग्लास। नेक्स्ट है स्फटिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का। नेक्स्ट है वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, वह है तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, किस में रखना चाहिए? तो उसका वीर्य जो है स्पर्म को जो है तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसका आंसर है भंगुरता, अर्थात अधातु जो है उसको पीटने पर पतली चादर नहीं बनेगा बल्कि चूर चूर हो जाएगा। और एक तन्यता होता है, धातु को जो है हम पीट कर या खींच कर पतली तार के रूप में बना सकते हैं, तो धातु के इस गुण को तन्यता बोलते हैं। और धातु को पीट कर हथौड़े से अगर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, उसको आघातवर्धीयता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, तो O3 परत को यानी ओजोन परत को पतला कर देता है। नेक्स्ट है पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। नेक्स्ट है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो कौन सा है? तो आयोडीन है। नेक्स्ट है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो इसका आंसर है बर्जिलियम ने। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है, तो सेल्यूलोज। नेक्स्ट है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है आप लोग देखिए, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में आए बिना सीधे गैस में बदल जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो कपूर को भी हम लोग ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में ला सकते हैं, द्रव अवस्था में आए बिना वो सीधे गैस अवस्था में चला जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मिश्रण है, तो पेट्रोल और एल्कोहल का। नेक्स्ट है भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम परिशोधन का। नेक्स्ट है पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका आंसर है ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स क्या कहलाता है? तो पैराफिन मोम कहलाता है। नेक्स्ट है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? तो इसका आंसर है इसकी ऑक्टेन संख्या से हम लोग पता लगाते हैं। नेक्स्ट है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल में हिमीभवन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर है एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य अवयव है तो मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव तो मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दलदली
भूमि, मार्शी गैस, मार्शी लैंड से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो मीथेन। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो आज हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम लोग पार्ट 2 में जो शेष बचा है उसको देख लेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग इसको देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।